हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दिसंबर 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे कंफ्यूज हैं और उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि फॉर्म फिलअप करते समय क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ। फॉर्म फिल कर रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं, दोनों चीज़ों में ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद ही होंगी। पहली बात आपको पता होनी चाहिए जो एज लिमिट है वो कितनी है। तो एज लिमिट याद रखिए फॉर जेआरएफ दो चीज़ें हैं, एक है आपका जेआरएफ, एक है असिस्टेंट प्रोफेसर। ये दो यहाँ पे आपको फील्ड देखने को मिलेंगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फॉर्म फिल करते समय असिस्टेंट प्रोफेसर पे तो टिक कर देते हैं, लेकिन जेआरएफ पे एज होने के बाद भी टिक करना भूल जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, मेरिट में आने के बाद भी उनको जेआरएफ नहीं मिलता है। तो याद रखिए, अगर आपकी एज लिमिट फॉर जनरल की अगर मैं बात करूँ 30 साल है, तो आप 30 साल कब तक के लिए 1 दिसंबर 2023 कौन सी डेट से 1 दिसंबर को आपकी जो एज है जनरल वालों के लिए 30 साल, वहीं दूसरे जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यानी जो उनकी अदर कैटेगरीज है, चाहे वो आपकी फीमेल हो, चाहे SC ST PWD हो, OBC NCL हो, उनकी जो एज होगी वो कितनी कंसिडर की जाएगी, 36 ईयर कंसिडर की जाएगी। ठीक है, 1 तारीख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 दिसंबर पहली बात तो। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, उसको आराम से आप लोग कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो जेआरएफ के लिए आपको ध्यान रखना है 30 साल आपकी एज मांगी गई है। दूसरी चीज़ 55% आपके मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। अपीयरिंग वाले भी यहाँ पर दे सकते हैं एग्ज़ाम जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 50% होना चाहिए, लेकिन जनरल में चाहे वो फीमेल आए, चाहे वो मेल हो या EWS कैटेगरीज हो, उनके लिए 55% ही मांगा गया है। आपको डिग्री मिलने के बाद अगर हम बात करें क्वालिफाई मान लीजिए कर लिया, तो क्वालिफाई करने के 2 साल के अंतर्गत अपनी डिग्री सबमिट करनी होती है, इसलिए अपीयरिंग वाले भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए 2 साल के अंतर्गत आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री सबमिट करनी होगी। उसके बाद पैटर्न वगैरह तो सभी को पता है कितने क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो और हैं। दूसरी एक चीज़ आती है आपके फॉर्म में, आपने देखा होगा आधार के बारे में। आधार आपने जब भी आधार की डिटेल अपनी देनी है, वो पूछेंगे कि आधार देना चाहते हो या नहीं, बिल्कुल दीजिए, लेकिन उससे पहले आधार को वेरीफाई कर लीजिए। कहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी जो ऑफिशियल साइट है UIDAIN.in, ठीक है, यहाँ पे जाकर के पहले अपने आधार को जो अपना एड्रेस दे रहे हो, ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है वो आप वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद ही आधार के लिए अपना वहाँ पे नंबर दीजिए, अदरवाइज नॉन वेरीफाइड ही शो होगा आधार अपडेट करने के बाद भी। तो आधार की साइट पे जाके पहले आधार को अपडेट कर लीजिए, वेरीफाई करिए, उसके बाद ही आगे फॉर्म फिलअप करिए। करेक्शन विंडो ओपन होती है और बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। गलतियां नहीं करनी है क्योंकि ये 1 टाइम फैसिलिटी है आपकी। आपको बार बार आपको करेक्शन नहीं करने को मिलेगा। कुछ ही फील्ड्स होती हैं जिसमें आपको करेक्शन करने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं और कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई लोग फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में UGC की तरफ से कुछ ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं जो आपका फॉर्म फिल करेंगे। इसको आप लोग फॉर्म में सबसे नीचे की तरफ देखिएगा, ऑप्शन दिया होता है सुविधा केंद्र। क्या कहते हैं उसे, सुविधा केंद्र कहते हैं। 20-25 रुपये लेते हैं, लेकिन वो आपका जो पूरा का पूरा जो फॉर्म है उसको फिल कर देते हैं। तो आप लोग उस जो अपना नंबर है, जो भी नियर बाई आपका नंबर है, उस पर कॉल करिए और अपना अगर आप चाहते हो इंटरनेट कैफे नहीं जाना तो इनसे भी आप फॉर्म फिल करवा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना है UGC नेट दिसंबर 2023 के लिए। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल भी वेट मत करिएगा कि 29 अक्टूबर टाइम दिया है तो 29 अक्टूबर तक हमें फॉर्म फिल करना नहीं, उससे पहले ही अपना जो फॉर्म है आप लोग फिल कर लीजिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट जानकारी है जिसको कि आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ध्यान रखें। उसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको डे बाय डे बताती जाऊँगी, टाइम टू टाइम वीडियोस आते रहेंगे। तो अभी वीडियो को एक लाइक शेयर करिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए।